Hey guys, welcome back to the channel and आज का हमारा जो एपिसोड है ना ऑफ #fitness talks ये आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे साथ है मंजीत सर जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है और साथ में ही इज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आल्सो सो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगा कि मैं इस चैनल के ऊपर आया हूँ तो बहुत अमेजिंग है, सो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इस चैनल को। थैंक यू सो मच सर। सो सर सबसे पहले तो मतलब आप अभी बता रहे थे हमें कि आपकी जो जर्नी आपने स्टार्ट की वो आपने 10 साल पहले शुरू की थी, तो तब से लेकर अभी तक एक डिसिप्लिन चाहिए होता है लाइफ में वो जर्नी को मेंटेन करने के लिए। सो हाउ इज इट गोइंग ऑन, मतलब कितना तुसी ये मोटिवेशन रखते हो? बेसिकली फिटनेस हर इंसान आज के समय के अंदर चाहता है, तो फिटनेस का भी एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? फिटनेस इज इक्वल टू 80% डाइट एंड न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज एंड 100% इज योर माइंडसेट। एंड माइंडसेट इज पॉजिटिव माइंडसेट 100% बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप डाइट ले रहे हो एक्सरसाइज ले रहे हो तो उन दोनों में आपके पास कोच होते हैं, डाइट के भी कोच होते हैं एंड एक्सरसाइज के भी कोच होते हैं। एंड द थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोचेस तो मैटर करते ही करते हैं एंड एक बहुत चीज़ ज़बरदस्त जो मैटर करती है वो है हमारी कम्युनिटी, पॉजिटिव कम्युनिटी। क्योंकि एक कम्युनिटी है वो आपको पॉजिटिव ऑरा देती है, पॉजिटिव माइंडसेट देती है, तो फिर आपके लिए जर्नी जो करनी बहुत ईजी हो जाती है। तो मतलब कि एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक कम्युनिटी जो हमारी है वो बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करती है पॉजिटिव माइंडसेट एंड कम्युनिटी। तो सर आप अभी बता रहे थे कि आप चंडीगढ़ से हैं, तो चंडीगढ़ में बहुत सारे जिम्स हैं, तो आपने हर जगह पे ट्राई तो किया होगा, लाइक क्योंकि चंडीगढ़ वाला बंदा अपने सेक्टर के कोल भी देखेगा, उसके बाद थोड़ा आगे भी जाएगा, मतलब वी एक्सप्लोर एवरी प्लेस। सो बट व्हाई बॉडी जोन? मैंने चंडीगढ़ के ऑलमोस्ट सारी जिम ज्वाइन किए हुए, मैं 2008 से जिमिंग कर रहा हूँ एंड उससे पहले भी जिमिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, बट जब से ये पता लगा कि यार डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं पे एक्सरसाइज छूट गई थी। बट एट द एज ऑफ 40 मेरे को लगा कि यार मसल्स बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2018 के बाद मैंने काफ़ी जिम्स में जाना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। बट बाकी जिमों से बॉडी जोन क्यों डिफरेंट है? द रीज़न बिहाइंड इज दैट, जो मैंने आपको लास्ट बात बोली है वो है कम्युनिटी, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि आपके पास जितनी मर्जी अच्छी डाइट हो जाए, जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लो, जब तक आपके पास कोचेस अच्छे नहीं है, जब तक आपके पास एक पॉजिटिव ऑरा नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी जोन एक ऐसी प्लेस है जहाँ के अंदर मैं अगर कोचेस करूँ तो सिमर सर हैं यहाँ पे, रमन सर हैं जो बहुत ही अमेजिंग कोचेस हैं। एंड बॉडी जोन के अंदर एंटर करके ना एक्सरसाइज करने को मन करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम यहाँ पे आते हैं। एंड माइंडसेट अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सरसाइज भी बड़ी ज़बरदस्त होएगी एंड ऑल डे पॉजिटिव जाता है। तो सर अभी जैसे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तो कई बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग जिम तो जा रहे हैं, अगर हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो शायद हम लोगों को कोई ट्रेन नहीं करेगा, हम किसी से पूछ नहीं पाएंगे। तो क्या बॉडी जोन में ऐसा है कि आपको स्पेसिफिकली पर्सनल ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी? नहीं, यहाँ पे जितने भी कोचेस हैं, क्योंकि जब मैं अगर बात करूँ, अगर रमन सर पास में नहीं होते या सिमर सर पास में नहीं होते, तो जितने भी कोचेस हैं और अगर मैं अकेला होता हूँ, मेरे को लगता है कि यार ये मैं एक्सरसाइज सही नहीं कर रहा, तो मेरा एक पहला कारण है कि मैं कभी एक्सरसाइज नहीं लगाता अगर मेरे को उसकी समझ नहीं है। तो जितने भी कोचेस आस में कोई भी खड़ा होता है तो मैं उनसे जब पूछता हूँ तो एवरीबडी वो हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि सर ये ऐसी लगानी चाहिए, तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो मतलब कि 1 या 2% किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी कम्युनिटी को पॉजिटिव नहीं बना सकता। ये ऑल जो मतलब कि कहते हैं ना, जो लीडरशिप है या जो यहाँ का मेंबर, जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ का स्टाफ है, वो सारे के सारे ही बहुत पॉजिटिव है। जब भी जो मर्जी पूछ लीजिए, आपको गाइड करते हैं। एंड बस ये है कि आपको गाइडेंस के अंदर फॉलो करना उन चीज़ों को, तो आप बहुत अमेजिंग यहाँ पे फिटनेस अचीव कर सकते हैं। तो सर आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, सो आपसे मैं ये पूछूंगी, अभी जर्नली जैसे हमारे सारे व्यूअर्स ने और हम लोगों ने भी ना वीडियो सोशल मीडिया पे भी देखी है, न्यूज़ में भी देखी है कि यंग जनरेशन कई बार वर्कआउट करते करते कोलैप्स कर जाती है, और यंग जनरेशन को भी मतलब 30 प्लस, इवन 20 प्लस को भी आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है, और जिमिंग करते करते कई लोग मतलब कि दे फॉल आउट फॉर हार्ट अटैक और ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या कारण हो सकता है इसका? एक्चुअल के अंदर जब आप कभी भी फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर पैर रखते हो, फिटनेस के अंदर आते हो, तो जनरली क्या होता है कि हमको लगता है कि सारी समझ है, हमको सारी नॉलेज है, बट एजुकेशन बहुत मैटर करती है फिटनेस के अंदर। जब आप शुरू के अंदर फिटनेस के अंदर आते हो तो हमको लगता है कि एक्सरसाइज इज़ 100%,
बट एक्सरसाइज 100% नहीं है, उसके अंदर डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एंड जब आप फिटनेस के अंदर आते हो तो आप ग्रेजुअली हर चीज़ को इंक्रीज़ कीजिए और उसके साथ अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप कैलोरी बर्न करने हम आते हैं जिम के अंदर, पर आपको कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी बैलेंस करना भी आना चाहिए, क्योंकि जनरली इंडियन डाइट के अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी है और मैं बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में आपको जरूर गाइड करूंगा। इंडियन डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा कमी है प्रोटीन की, कि इंडियन पीपल दे आर 95% इंडियन पीपल दे आर डेफिसिट फ्रॉम प्रोटीन। तो डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है। एक प्रोटीन होता है वे प्रोटीन, और एक प्रोटीन होता है जनरल प्रोटीन, जो हमारे को अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अंदर चाहिए, मील के अंदर चाहिए। तो उस प्रोटीन की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। एंड द सेकंड मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इज फाइबर। फाइबर की बहुत कमी है, इंडियन लोग फाइबर उतना इंटेक नहीं करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज वाटर इंटेक। हाइड्रेशन की बहुत कमी है, वाटर इंटेक नहीं है, क्योंकि हर 20 kg वेट के ऊपर 1 लीटर पानी आपको चाहिए, तो पानी उस तरीके से नहीं पीते हम। एंड द फोर्थ थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर आपका कार्डियो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए। एंड द फिफ्थ थिंग इज योर हाइड्रेशन। एंड ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस होनी चाहिए, बट उसके अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा हो आपका। कार्ब्स और फैट को थोड़ा आपने, बहुत बड़ी कैटेगरी है कार्ब्स एंड फैट की, उसको समझ के आपको लेना है, तो आप एक अच्छा मसल गेन करेंगे। एंड अगर आपको बॉडी को लीन करना है तो भी आपको कार्ब्स एंड फैट को समझ के लेना, क्योंकि अगर बात करें 40% हमारी डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए एंड 30% फैट की ज़रूरत है। अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो बैलेंस डाइट लेते हैं तो वेट गेन, और वेट गेन में मसल गेन एंड फैट लॉस के अंदर फैट लॉस पे ऊपर बहुत अमेजिंग तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे को जो एक्सरसाइज नहीं आती है मैं वो नहीं करता, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जिम में जब नए नए जाते हैं ना यंगस्टर्स, सो हैवी वेट्स उठाने स्टार्ट कर देंगे, या दे विल जस्ट लाइक टू फ्लॉन्ट। तो इससे क्या डैमेज होता है? जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी को भी देखते हैं, किसी की भी बॉडी को देख के इंस्पायर होते हैं, तो हम जनरली उनको पूछते नहीं है कि यार आपने इतनी ज़बरदस्त बॉडी जो बनाई है वो उसको बनाने में कितना समय लगा। तो अगर आपने किसी की बॉडी की सक्सेस के पीछे जाना है, या आपने किसी की जनरल सक्सेस के पीछे जाना, तो उसके पीछे के रीज़न पूछिए कितना समय लगता है, क्या आपको डाइट रखनी चाहिए। जब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर जिम ज्वाइन किया तो आपकी कैसी डाइट थी, आप शुरू में आए थे तो आप कितना वेट उठा पाते थे, आज अगर इतना वेट उठा पाते हैं तो उसके पीछे कितनी कंसिस्टेंट मेहनत है आपकी, आप कितने परसिस्टेंट हो, कितने रेगुलर हो, और कितने आप कैलोरी का ध्यान रखते हो, कितना आपने बैलेंस्ड अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का ध्यान रखते हैं। अगर हम ये पूछ के स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी इस तरीके से लैप्स नहीं करेगा। ओके, तो सर एक बार हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताइए कि हम लोगों को अपनी डाइट में जैसे प्रोटीन की और फाइबर की बात करें तो कौन सी ऐसी 3 आइटम्स हो सकती हैं जो हम ऐड कर सकते हैं? जनरली मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि जो सबसे हेल्दी अगर बोले ब्रेकफास्ट, तो उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपका इंटेक होना चाहिए ब्रेकफास्ट के अंदर। और जैसे लंच आता है, और लंच के अंदर भी आपका कोशिश करिए कि जो आप लंच में मील ले रहे हो तो उसके अंदर से आप प्रोटीन का खास करके ध्यान रखिए। एंड जब भी आपको डिनर करना है तो डिनर के अंदर अगर आप सॉलिड मील के अंदर ले रहे हो तो 7 बजे से पहले आप लीजिए। 7 बजे के बाद आप लिक्विड मील पे आ जाइए। लिक्विड मील के अंदर दुनिया के बहुत से प्रोटीन शेक्स हैं, वो आप ले सकते हो, आपका कोच आपको गाइड करेगा। एंड बहुत से, अगर आप मिल्क ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ प्रोटीन का। बट मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगा, जो सॉलिड डाइट है, जैसे हम बोले रोटी, दाल, सब्जी, ये आप 7 बजे के बाद जनरली यूज़ मत करिए, क्योंकि सूरज के छिपने के बाद कुछ भी चीज़ बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करती, और वो जितना भी आप खाना खाते हो वो क्या करता है, वो आपको एसिडिटी क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर, इंडाइजेशन क्रिएट होती है, वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है और आपके गट हेल्थ को, आपके डाइजेशन सिस्टम को अपसेट करता है। तो सर प्रोटीन की कौन सी 3 आइटम्स, लाइक फूड आइटम्स हम खा सकते हैं? फूड आइटम में जो सबसे जनरली अच्छा प्रोटीन अगर माना गया वो प्लांट बेस्ड बोला है, तो उसके अंदर सोया प्रोटीन सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है ना, सोया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। उसके बाद आप ब्लैक चने आप ले सकते हो, द वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। एंड अगर उसके बाद अगर मैं बात बोलूँ तो दाल जो है अपनी पल्सेस हैं, वो 5 डिफरेंट कलर की अगर आप पल्सेस आप लेते हैं तो ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एंड अगर मैं प्रोटीन शेक्स की बात करूँ तो दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एंड उसको भी आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा एक प्रोटीन का इंटेक हो पाएगा। बट आज के ज़माने के हिसाब से अगर आपको मसल अच्छा गेन करना है तो 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपका होना चाहिए। बट एक चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है, जब आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, कार्ब्स का इंटेक कर रहे हैं, फैट का इंटेक कर रहे हैं, तो अपनी कैलोरी का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप कैलोरी को सरप्लस कर लें और वो आपका फैट लीन होने की बजाय या मसल बिल्ड होने की बजाय आपकी बॉडी फैटी बॉडी बन जाए। जी, तो मतलब गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए।
गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना गाइडेंस के, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर 80% आपको डाइट भी यूज़ करनी है, एक्सरसाइज भी यूज़ करनी है एंड माइंडसेट भी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के पीछे कोच एंड कम्युनिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ लोगों को सब जानकारी है, बट एक जानकारी से कुछ नहीं होता, एक इंसान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो बेटर रिजल्ट पाओगे। और सर तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने डिसीजन लिया है टू जॉइन बॉडी जोन, टू कम हियर, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो होगा। मैंने सबसे पहले यही बात बोली कि आपको मतलब कि फिटनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो बॉडी जोन के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी मिलता है एंड पॉजिटिव ऑरा भी है, एनवायरनमेंट भी है, कोचेस बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही सपोर्टिंग है। तो डेफिनेटली मैं अभी जब मैंने ज्वाइन किया बॉडी जोन, तो मेरे को लगता है कि मैं टिल द लाइफ कि मैं बॉडी जोन के साथ ही प्लग इन रहूँगा। ओके सर, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी जो व्यूअर्स फीमेल जो जनरेशन है वो सुन रही होगी कि आजकल ना बहुत बात होती है कोलैजन की, आपकी स्किन के लिए, आपकी इलास्टिसिटी के लिए, और उसके लिए बहुत सारे फेस मास्क हो गए या फिर यू नो दैट जो सिरप्स हैं, मेडिसिन हैं, वो यूज की जाती है। सो डू यू थिंक कि हमारी डाइट से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन जो है यंग लगे, रिंकल फ्री रहे? देखिए, स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब की बात करते हैं कि स्किन बेटर होनी चाहिए, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो स्किन को बेटर करने के लिए सबसे जरूरी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय के अंदर। पानी आप खूब पिए, मतलब खूब पीने का मतलब है 20 kg वेट इज इक्वल टू 1 लीटर। एंड द सेकंड थिंग इज विटामिन। हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन की ज़रूरत होती है, जो कि आज के समय के अंदर हमारी खुराक से पूरे नहीं होते। हम उतने फ्रूट्स नहीं खाते, उतना वेजिटेबल्स हम नहीं खाते, तो हमारे जनरली विटामिन नहीं पूरे होते। तो विटामिन का बहुत मेजर रोल है। एंड फिश कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, बहुत बड़ा ऑर्गन है, बट उसका ध्यान नहीं रखते। हम कुछ ना कुछ आउटसाइड तो लगाते हैं, कुछ ना स्किन केयर के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट इंटरनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपकी गट हेल्थ। सो आपकी गट हेल्थ यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है आज के समय के अंदर। अगर आप गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं तो जनरली गट अच्छा होगा, तो फिर आपकी ओवरऑल स्किन के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा। बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स मैंने स्किन के लिए बताए वो सारे के सारे आपको डाइट्स के अंदर यूज़ करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय के अंदर अगर मैं बात करूँ कि आप जो हमारी खुराक है, यानी कि अगर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर के ऊपर डिपेंडेंट है तो नहीं बात बनेगी। आज हमारे को वैसा टाइम है कि हमको सप्लीमेंट्स के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो मैं सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि आज अगर हम सप्लीमेंट खाएंगे तो कल मेडिसिन नहीं आपको खानी पड़ेगी फिर। परफेक्ट सर, आज वाला जो हमारा एपिसोड रहा है ना, मुझे पक्का यकीन है कि हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू next time. And if you want sir to come again on the show and give more advice, then do let us know in the comments.